आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे और चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाऊं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं एंड मैंने इससे कितना कमाया एंड कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें मैं वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बता दूंगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर को बोलते हुए सुना होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे करो। लेकिन देखो, जब इनिशियल डेज में मैं भी ये चीज करने का सोच रहा था तो मैं भी यूट्यूब पे गया, सर्च किया एंड मुझे मिला बहुत सारा वीडियो जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर के थे। पहले मैं भी यही चीज करता था कि जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज रहा उसी को देखना पसंद करता। मतलब ये बड़ा यूट्यूबर का वीडियो है, ये अच्छा नॉलेज दिया होगा, ये सच में कर रहा हो, ये चीज मैं सोचता था पहले। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। बताओ, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर, क्या आप लोगों को लगता है कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है वो ये चीज सच में कर रहा है? नहीं, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेगा एंड ये लाख 1.5 लाख रुपए जमा करते रहे। वो रियल में नहीं करता, वो आप लोगों को झूठ बोलते रहता। एंड मैं ये चीज 1 साल से कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि, और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, इंडिया में अगर आप लोग जितने भी इंस्टाग्रामर है जो कि लेवल मतलब जिसके 1 to 5 मिलियन के अराउंड फॉलोवर है, तो उसमें से ज्यादातर को अगर ब्रांड्स के साथ कोलैब कोई करवा रहा है तो वो मैं ही। भले वो इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं जानते होंगे इनडायरेक्ट वे में, लेकिन उनके पास अगर स्पॉन्सरशिप पहुंच रहा है तो वो मेरे थ्रू पहुंच रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रखा हूँ। एंड आप लोग ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख ही सकते हो कि इसमें मैंने इतने सारे देखो इन्फ्लुएंसर और कितने सारे ब्रांड्स हैं जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में। ये चीज करना कैसे है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा, सब लोग बोल रहे हैं ऐसे करना है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पहुंचोगे करने के लिए तो वहां पे आप लोगों को रिजल्ट कुछ अलग ही देखने के लिए मिले, क्योंकि रियल में वो लोग ये चीज किए हुए नहीं रहा। वो लोग बस वीडियो में आप लोगों को बता देते हो और आप लोग करने के लिए चले जाते हो, और वहां पे जब रियलिटी जानते हो तो आप लोग फिर वहीं से गिव अप करके चले जाते हो। मैं आप लोगों को कर रहा हूँ अभी भी, और 1 साल पुराना मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। मैं आप लोगों को एक माइनर डिटेल्स भी बताऊंगा क्या कहाँ आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें पहले बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास एक इंस्टाग्राम होना चाहिए जिस पर कम से कम 2-3 हजार के करीब फॉलोवर होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आपके फॉलोअर उससे कम होंगे तो ना ब्रांड्स को बिलीव होगा आप पर और ना ही इन्फ्लुएंसर को बिलीव होगा। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे अपने इंस्टाग्राम पे 2-3 हजार फॉलोवर ले आओगे इजीली। तो इसलिए कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप आप लोग कंप्लीट कर लिए कि आपके पास एक 2000 सब्सक्राइबर, मैं बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब का आदत है, 2000 फॉलोवर आपके इंस्टाग्राम पे है। एंड आप लोगों को अब सेकंड क्या करना, देखो उस इंस्टाग्राम को आप लोगों को पर्सनल नहीं रखना। पर्सनल इन द सेंस कि आपको अपना स्टोरी, अपना इमेजेस उस पर बिल्कुल नहीं रखना, उसको क्लियर कर देना। अब वो इंस्टाग्राम एज एजेंसी रिप्रेजेंट होगा तो उसको आप लोगों को बिल्कुल क्लीन कर देना एंड प्रोफेशनल उसको बना लेना। मतलब एक अच्छा सा लोगो आपको रखना है एंड हाईलाइट्स अच्छे आपको बना देना। हाईलाइट्स आप लोग पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे, वहां से आप लोग हाईलाइट्स अच्छे डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे लगा लेना। अब आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल प्रोफेशनली तैयार है। अब आपको क्या करना है कि जो हाईलाइट्स आप लोग लगाओगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम का बिल्कुल एग्जैक्ट एक चीज आप लोगों को दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या हाईलाइट्स लगाए हैं एंड हाईलाइट्स के अंदर भी क्या क्या स्टोरी है, वो सब चीज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देखो, यहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा चीज है, इस चीज को आप ध्यान से सुनना। हाईलाइट्स जो है इस चीज को आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वे ऐसा हाईलाइट्स लगाना जिससे कि ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर को आप पर ट्रस्ट हो, क्योंकि देखो आजकल मार्केट में फेक भी बहुत सारे हो गए हैं एंड तो आपको तुरंत ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंसर मना कर दे या ब्रांड से आपको मना कर दे, लगे कि ये अनप्रोफेशनल है या कोई मतलब नया है। तो आप लोगों को इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट हाईलाइट्स कैसे लगाना है, क्या क्या रखना है, वो सब चीजें बता दूंगा। अब आप लोग सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है कि आप लोगों को उस आईडी पर जा करके एंड रील्स देखना स्टार्ट करना, और रील्स में से जिस वीडियो पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये एक इन्फ्लुएंसर है, नोन है एंड इसको ज्यादा फॉलोवर है, उसके आईडी में घुस करके एंड उसको आपको मैसेज करना। अब आप लोग, मैं समझ लिया कि आप लोग इन्फ्लुएंसर को मैसेज कर दिए हो। देखो, इन्फ्लुएंसर को मैसेज करने टाइम आप लोगों को एक चीज को ध्यान रखना, वो ये है कि एक बार में आपको ऐसा नहीं है कि एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके आपको जितना इन्फ्लुएंसर है 100 इन्फ्लुएंसर है तो उसी को कर देना। नहीं, देखो कैसे करना, मैं आपको 15 इन्फ्लुएंसर को एक साथ कर देना। उसके बाद आपको 1 घंटा का ब्रेक लेना। उसके बाद दूसरा मैसेज टेम्पलेट जो मैं आप लोगों को दूंगा उसको कॉपी करके फिर आपको 15 इन्फ्लुएंसर को मात्र पेस्ट करना। एक दिन में हम लोग मात्र 100 इन्फ्लुएंसर को टारगेट करें। फर्स्ट डे 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया कि मैं मान रहा हूँ कि आप लोग 100 इन्फ्लुएंसर को मैसेज कर दिए। अब डे 2 में क्या करना है हम लोगों को, अब इन्फ्लुएंसर को हम लोगों को मैसेज नहीं करना, अब हम लोगों को ब्रांड्स को मैसेज करना। ब्रांड्स वाला मैसेज टेम्पलेट भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा सारा चीज। देन अब आप लोगों को क्या करना है कि ब्रांड्स में भी हम लोगों को सेम करना है, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ ध्यान से समझ। देखो, बहुत सारे लोग अब यहाँ ब्रांड्स का नाम सुनेंगे, किसी भी बड़े ब्रांड्स को जाकर के, कोका कोला को जाकर के मैसेज करें या किसी बड़े ब्रांड्स को कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना हम लोग को। देखो, हम लोगों को उसी ब्रांड को टारगेट करना है जो कि हमारे इंडिया में लोकली चल रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को हमेशा फैशन ब्रांड, ब्यूटी प्रोडक्ट, इन सारे ब्रांड्स को बस रीच करना है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया पीछे कि इन्फ्लुएंसर में भी हम लोगों को मेल इन्फ्लुएंसर को बहुत कम मैसेज करना है, फीमेल को ज्यादा करना। इसका रीजन ये है कि फीमेल इन्फ्लुएंसर को ब्रांड्स ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों का रीच एंड एंगेजमेंट बहुत हाई होता है इन कंपेरिजन विथ मेल इन्फ्लुएंसर। इसलिए आप लोग फीमेल इन्फ्लुएंसर को ज्यादा मैसेज करना एंड ब्यूटी ब्रांड्स को करना आप लोग ब्रांड्स में मैसेज। तो इससे क्या
क्या होगा एंड लोकली अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी आप लोगों को दे दूंगा कि इंडिया के लोकली एंड कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स जिसको मैंने इनिशियल डेज में मैसेज किया था जो कि मुझे फास्ट रिप्लाई दिए, जो लोग की चाहते हैं कि उनके पास इन्फ्लुएंसर आए स्पॉन्सरशिप के लिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं 100 ब्रांड्स का लिस्ट दे दूंगा जिसको कि अगर आप लोग मैसेज करोगे वो आप लोगों को 50% चांस है कि वो आपको रिप्लाई देंगे। देखो अब आप लोगों ने डे 2 भी कंप्लीट कर लिया, 100 ब्रांड्स को आप लोग मैसेज कर दोगे। अब क्या है कि देखो अब डे 3 में हम लोगों को क्या करना है, डे 3 हम लोगों का रिजल्ट डे रहे एंड उस दिन और हम लोगों को थोड़ा उसके साथ काम भी करना है। देखो अब आप लोग 100 इन्फ्लुएंसर एंड 100 ब्रांड्स को मैसेज कर चुके हो, अब उसमें क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। देखो 100 ब्रांड्स को मैंने जब मैसेज किया तो ब्रांड में तो ऑटो रिप्लाई का सिस्टम होता है ज्यादातर ब्रांड्स में। अगर आप लोग बड़े ब्रांड्स को कर दिए तो वो तो पक्का ऑटो रिप्लाई होगा, उसमें उसका एआई या बोट रिप्लाई देगा। तो देखो 100 में से आपको 25 ब्रांड्स के रिप्लाई आएंगे, ये ऐसा ही होता है सेल्स में। आप लोग समझोगे कि कोई अगर आपको यूट्यूब पे बता रहा है कि 100 में से आपको 50 का आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। 100 में से 25 आएगा, उस 25 में भी क्या कंडीशन है वो सुनो। 25 में से आपको 10 ऐसे ब्रांड्स का मैसेज होगा जो कि बोट दिया होगा, उसका एआई फीचर ऑटो रिप्लाई किया होगा। अब ये 15 ब्रांड्स जो है इसी को आपको कन्विंस करना है। वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। डे 3 में हम लोगों को यही करना है, अपना रिजल्ट का वेट करना है, कौन सा इन्फ्लुएंसर मुझे मैसेज बैक कर रहा है, कौन सा ब्रांड्स मैसेज बैक करना है एंड उन लोगों को हम लोगों को रिप्लाई देना। अब रिप्लाई आप लोग क्या दोगे वो तो आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि जैसे सिंपल अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से अगर आप लोग मैसेज करोगे तो आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगोगे। वो लोग समझेंगे कोई बंदा है जो कि फ्रॉड करने का कोशिश कर रहा है, आपके साथ वो लोग चैट नहीं करेंगे। तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो इससे आप लोग उससे प्रोफेशनली एंड ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर आपको एमेच्योर ना समझे, किस तरीके से बात करना है ये मैं सब चीज बताऊंगा। अभी आप लोग ये समझ लो कि कैसे स्टार्ट करना है। डे 3 में हम लोग ये सारी चीज कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड हम लोग रिप्लाई बैक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है कि कुछ इन्फ्लुएंसर को डे 3 में भी हम लोगों को मैसेज करते रहना है। एंड जब ये सारा सिस्टम आप लोगों का बन जाएगा कि आपके पास कुछ ब्रांड्स भी आ गए, आपके पास इन्फ्लुएंसर में ऐसा होगा कि अगर आप लोग 100 इन्फ्लुएंसर को मैसेज करोगे तो उसमें से 50 इन्फ्लुएंसर का आपको रिप्लाई आएगा। ये होता है इंडिया में जनरली ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप लोग एक गली में जाओगे तो एक से आपको इन्फ्लुएंसर मिल ही जाएंगे, ऐसा है इंडिया का रियलिटी। और ज्यादातर इंस्टाग्रामर जो है उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को शुरू में बोला था कि वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा था, वो मैं इसलिए बोला था आप लोगों को कि इंडिया में ज्यादातर इन्फ्लुएंसर को अगर स्पॉन्सरशिप मिल रहा है तो वो मैं ही दिला रहा हूँ, इसलिए बोला था। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए मार चलते रहता है। समझ लो कि मैं अगर ये चीज स्टोरी में लगा देता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रांच आया है जिसका कि स्पॉन्सरशिप अगर 10 फर्स्ट मैसेज करने वाले इन्फ्लुएंसर को ही मिलेगा, तो जिसके पास समझ लो 5 मिलियन फॉलोवर है, उसके पास ब्लू टिक सारा चीज है, रीच भी अच्छा है, वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं। और एक चीज समझ लो आपको कि मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 के करीब फॉलोवर है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मेरे ब्लू टिक वाले भी मेरे स्टोरी को देखते हैं, 2000 वाले का स्टोरी को, बस वही खाती। मैं अपने स्टोरी पे जब ये चीज लगा देता हूँ कि पहले 10 मैसेज करने वाले इन्फ्लुएंसर को ये स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तो वो लोग फास्ट मैसेज करने के लिए मेरे स्टोरी को वॉच करते रहते हैं। एंड अब जब आपके पास एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया, आपके पास ब्रांड्स भी आ गए, आपके पास इन्फ्लुएंसर भी आ गए, अब आपको क्या करना है, आपको ब्रांड्स को बोलना है कि मेरे पास ऐसे इन्फ्लुएंसर का कम्युनिटी है जो कि आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर देंगे। एंड आपको एक रेट फिक्स करना अपने अनुसार से, लाइक मतलब आपको इन्फ्लुएंसर से भी बात कर लेना है, उसके बाद आपको रेट फिक्स करना है। एंड इन्फ्लुएंसर से नेगोशिएट करके जितना कम से कम हो सके उतना रेट रखो, एंड ब्रांड से नेगोशिएट करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना रेट रखो, ताकि आपका कमीशन बीच में ज्यादा बन सके। आपको इन्फ्लुएंसर को कम पे रखना एंड ब्रांड्स को रेट में ज्यादा रखना। देखो इनिशियल डेज में मैं तो पैसे में डील नहीं कर रहा था, मैं करता क्या था कि बार्टर कोलैब करता था इन्फ्लुएंसर को। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है अभी भी इंडिया में जो कि बार्टर कोलैब के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कोई एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो, कोई साड़ी या कोई भी चीज मंगा रहे हो फैशन ब्रांड्स का, तो आप ब्रांड्स को बोलना कि मुझे बस आप 2 प्रोडक्ट अपना भेज दो एंड कुछ एड कॉस्ट भेज दो। वो कुछ रुपया जो भेजेगा आपको एड कॉस्ट के रूप में, उसको आप रख लेना। एंड जो प्रोडक्ट आपको 2 भेजेगा उसमें से एक प्रोडक्ट आप इन्फ्लुएंसर को दे देना एंड एक प्रोडक्ट आप रख लेना। 1.5 महीने बाद मैंने प्रोडक्ट में डील करना बंद करा, लाइक मतलब फिर मेरा भी एक अच्छा रेपुटेशन बन गया था एंड मैं भी अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर चुका था। उसके बाद मैंने बार्टर कोलैब बंद कर दिया और पैसे में डील करना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी इनिशियल डेज में बार्टर कोलैब करवा सकते हो कि मतलब ब्रांड्स को बोलना कि मुझे 2 प्रोडक्ट्स आप भेजो, एक प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एंड एक प्रोडक्ट एड शूट के लिए। आपको ब्रांड्स को ये बात बोलना एंड आपको इन्फ्लुएंसर को आकर के एक प्रोडक्ट भेजवा देना है एंड एक प्रोडक्ट आपको खुद रख लेना है। और वो एड कॉस्ट के रूप में कुछ रुपया आपको देगा, वो सारा रुपया आपको खुद रख लेना है। क्योंकि देखो इंडिया में आप सोचोगे कि बार्टर कोलैब तो बहुत कम है, इन्फ्लुएंसर कोई तैयार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये चीज रियलिटी है। अगर आप बार्टर कोलैब के लिए भी बोल दोगे ना इन्फ्लुएंसर को, तो वो लोग दौड़े आएंगे, भले उसके पास 1 मिलियन फॉलोवर क्यों ना हो। वो सारे लोग, आप लोग मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखो, यहाँ पे 1 मिलियन वाले भी है, 5 मिलियन वाले भी है, वो लोग भी आते हैं भाई बार्टर कोलैब के लिए। इनिशियल डेज में इन सबको मैंने बार्टर कोलैब ही दिया था। उसके बाद क्या करना है कि अब धीरे धीरे आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ये कैसे होगा, तो आपको इन्फ्लुएंसर को बोलना है कि आप लोग एक छोटा सा स्टोरी लगा के बता दो मेरे इंस्टाग्राम के बारे में कि ये जेन्युइन है एंड सच में इसने मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाया है, ऐसे कर करके यही आपका स्पॉन्सरशिप होगा। और वो जो स्टोरी आपको लगाएगा उसमें आपको बोल देना कि मेंशन करने के
के लिए। एंड जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको अपने स्टोरी में मेंशन कर रहा है, इससे धीरे धीरे आपका एक अपना आइडेंटिटी बनेगा और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का आपको अट्रैक्ट करने में आसान होगा, क्योंकि अब उन सब लोगों को आप पर बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कर करके जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लोगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपको 2-3 मंथ लग जाएंगे। उसके बाद अब आप बड़े ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते, जब आपके पास एक अच्छा इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी हो जाए। और हाँ, जब आप धीरे धीरे बड़े लेवल पर चले जाओ तो 1 मिलियन से कम के जितने इन्फ्लुएंसर रहेंगे सबको पीछे छोड़ देना। आप जिसके पास ब्लू टिक नहीं रहेगा या जो 1 मिलियन से कम है, उन सबको छोड़ देना। उन सबके साथ आपको कोलैब नहीं करना है। एक तो उनको ब्रांड्स कम पैसे देंगे, उससे भी आपको लॉस होगा एंड आपका कम्युनिटी पे एक डेंस की तरह रहेगा। इसलिए आपको अब ओनली ब्लू टिक्स वाले एंड 1 मिलियन के अबव वाले रखना है। ये आप अपने अनुसार से डिसाइड करना। मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि फिल्टर आउट करने के लिए 1 मिलियन से जितने कम वाले हैं उन सबको मैं निकाल दिया हूँ अपने कम्युनिटी से। एंड आप लोगों को क्या करना है कि अपना एक कम्युनिटी की तरह बिल्ड कर लेना। आपके पास 100 इन्फ्लुएंसर है, अब आपके पास 100 ब्रांड्स है। ऐसे करते करते पर डे आपको इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते रहना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, बड़े बड़े ब्रांड्स को भी। ऐसे करते करते आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाएगा। जब आपके पास इस लेवल का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाएगा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ब्रांड्स कितने हाई लेवल का। देखो, किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी इंस्टाग्रामर का, मैं आप लोगों को बोलता हूँ किसी भी इन्फ्लुएंसर का अगर अर्निंग हो रहा है तो आप लोग सोच रहे हो कि वे एड रेवेन्यूज हो रहा है। नहीं, आप लोग यूट्यूब पर जाओ, किसी भी यूट्यूबर का पॉडकास्ट सुनो, वो बोलेंगे कि एड रेवेन्यू से पैसा नहीं होता, लोगों को ब्रांड स्पॉन्सरशिप से पैसा होता है। अगर आप एड रेवेन्यू से एक महीने के अंदर जितना रुपया कमा रहे हो उतना आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप से एक दिन के अंदर कमा सकते हो। मैं खुद इन्फ्लुएंसर को देता हूँ उतना रुपया, जो कि आप महीने में भी नहीं कमा सकते एड रेवेन्यू से। इसलिए ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत बड़े बड़े हाई रेट देते, 10-10, 20-20 लाख रुपए। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। एंड आप जितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर को अपने टच में रखोगे, नेगोशिएट करके कम करवाओगे, उतना ज्यादा आपको बीच में कट बनेगा। और इससे आप लोग समझ लो कि अभी हमको इस चीज को करते करते 1 साल हो रहा है और मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी पोस्ट नहीं है। अब मैं स्टोरी भी डालना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक अच्छा कम्युनिटी बन गया है। अब वो लोग उधर से मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ भाई कोई प्रमोशन है क्या। एंड ब्रांड्स वाले मेरे पास ऑलरेडी पड़े रहते हैं कि मुझे इस रेंज के फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर से बस अपना मार्केटिंग करवाना है, तो मैं उसे दे देता हूँ और जो बीच का कट होता है वो मैं रख लेता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक एक डिटेल्स, एक एक मैसेज टेम्पलेट एंड हर एक स्टेप को बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को डाउट होगा, तो अभी आप लोग को मैं जो इनिशियल स्टेज है डे 1 एंड डे 2 वाला, वो आप लोग कर सकते हो स्टार्ट। एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बता दूंगा।